धन्यवाद।
तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो गाइस, आज हम आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। एंड आज हम बात करने वाले हैं हमारी सिंघम अगेन मूवी के बारे में, जो कि कॉप यूनिवर्स की एक सिंघम अगेन की तीसरी किस्त है। सिंघम 3 को भी जिस नाम से जाना जाता है, सिंघम अगेन, हाँ, सिंघम रिटर्न्स जो कि 2014 में आई थी, सिंघम जो कि 2011 में आई थी, और सिंघम अगेन जो कि 2024 में आई थी। लगभग 5 महीने से ज़्यादा का टाइम इस मूवी को हो चुका है। अप्रैल मई यानी कि नवंबर, हाँ, 5-6 महीने का लगभग टाइम हो चुका है इस मूवी को रिलीज हुई है। 1 नवंबर को रिलीज हुई थी, 6 महीने होने वाले हैं पूरे। और बढ़िया तरीके से आधी मूवी रिलीज हुई थी। काफ़ी जितना इसका बजट रहा था उसी हिसाब से मूवी ने कलेक्शन कर पाई है। और इसके टोटल कलेक्शन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, और रिव्यू के बारे में रिव्यू भी करेंगे, और इस मूवी का इंटरकास्ट परफॉर्मेंस, और भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे इस मूवी के बारे में। तो गाइस, बने रहिए वीडियो में। वीडियो कर दिए लाइक, वीडियो कर दिए शेयर, एंड चैनल कर दिए सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे लेटेस्ट कंटेंट की नोटिफिकेशन जो है आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बात करें हम सिंघम अगेन मूवी के बारे में, तो सिंघम अगेन की अगर हम बात करें, 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसका रनिंग टाइम जो है वो है 2 घंटे 24 मिनट, और अमेजन प्राइम वीडियो पर ये मूवी अवेलेबल है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण, सलमान, टाइगर श्रॉफ, रणवीर, करीना कपूर खान, सारा अली खान, सारा खान, और दयानंद सेट्टी, जैकी श्रॉफ, वैरंजगी, श्वेता तिवारी जो है मुख्य किरदार के रूप में नजर आती है इस मूवी में। और थोड़ा सा और रिव्यू कर लेते हैं हम इस मूवी के बारे में, कौन कौन से सिंघम अगेन रिव्यू, रिलीज डेट, OTT पर परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा ये मूवी कर चुकी है। कैसा परफॉर्मेंस किया था, और कितना क्या कलेक्शन किया था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे सिंघम अगेन की। बहुत सी चर्चाएं करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या कैसा कलेक्शन रहा था, फर्स्ट डे का कलेक्शन कैसा रहा था। तो गाइस, सिंघम अगेन रिव्यू। अजय देवगन की इस एक्शन फिल्म का शानदार दूसरा भाग ही टिकट की कीमत वसूल कर देता है। सिंघम अगेन की समीक्षा। सिंघम अगेन का दूसरा भाग मजबूत है, जिसमें आकर्षक अभिनय, खासकर रणवीर सिंह का, लेकिन पहला भाग अव्यवस्थित है। जब आप मौज मस्ती कर रहे होते हैं तो समय उड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आप मौज मस्ती नहीं कर रहे होते हैं तो यह दर्दनाक रूप से धीमा हो जाता है। सिंघम अगेन का दूसरा भाग ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, जबकि पहला भाग धीमी गति से चलने जैसा लगता है। रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त सिंघम अगेन रामायण पर आधारित है, ताकि इस मसाला फिल्म को एक नया रूप दिया जा सके। क्या इससे कोई मदद मिलती है? सिंघम अगेन समीक्षा की स्टोरी की बात की जाए, मैं इसे एक वाक्य में बता सकती हूँ। खलनायक जैकी श्रॉफ का रिश्तेदार डेंजर लंका यानी अर्जुन कपूर बदला लेने के लिए वापस आ गया है, और बाजीराव सिंघम की पत्नी अवनी यानी करीना कपूर खान का अपहरण कर लिया गया है, लेकिन वह अकेले नहीं बचा सकता, इसलिए वह अपने दोस्तों को साथ ले जाता है। यहीं से सिंघम अगेन का रोचक मामला शुरू होता है। बहुत सी फिल्मों के साथ एक आम शिकायत होती है कि पहला भाग हमेशा अच्छा होता है, लेकिन दूसरा भाग खराब हो जाता है। यह उल्टा है। पटकथा में 6 लोगों को श्रेय दिया गया। इनु सजावल, अभिनीत सुकुमार, क्षितिज पटवर्धन, संदीप साकेत, अनुषा नंद कुमार और रोहित। मुझे आश्चर्य है कि इन सारे लोगों ने क्या किया, क्योंकि पहला भाग अव्यवस्थित
है। वास्तव में अब मुझे समझ में आया कि बहुत सारे रसोइये शोरबे को बिगाड़ देते हैं। रामायण की कहानी को सिंघम की दुनिया से जोड़ने की कोशिश नई है। रामायण की कहानी सिंघम की दुनिया से जोड़ने की कोशिश नई है, लेकिन निष्पादन गड़बड़ा जाता है। जिस रोमांच के लिए हम बैठे थे उसे जगाने में हमेशा लग जाता है। रोहित के पास एक अच्छी अवधारणा है, फिर वह पूरा पहला भाग सिर्फ स्थापित करने के लिए लेने का फैसला करता है। कि देखो यह रामायण, वही दृश्य देखो, प्रत्येक बात देखो, यह भी मदद नहीं करता कि हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसा कि मसाला फिल्मों का खाका होता है, भारत में घुसकर मारता है दुश्मनों को। एक कथा जिसे फिल्म को वास्तविक जीवन के साथ तालमेल में दिखाने के लिए जोड़ा गया है। यह केवल एक दर्शक के रूप में हमें डिस्कनेक्ट करता है, क्योंकि जब हमने टिकट खरीदा था तो हमने राजनीतिक विज्ञान के पाठ के लिए साइन अप नहीं किया था। एक बड़ी कमी यह है कि निर्माताओं ने ट्रेलर में लगभग सब कुछ दिखा दिया था। मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ कि अगर दीपिका पादुकोण की भूमिका को गुप्त रखा गया होता तो थिएटर में कुछ लोगों के लिए कितना आश्चर्य होता। लेकिन मल्टी स्टारर फिल्मों की सभी एंट्री है जो कि हाई पॉइंट मानी जाती है वह ठंडी होती है, क्योंकि हमें उन्हें ट्रेलर में पहले ही दिखा चुके थे। यह बात ध्यान देने लायक है कि कश्मीर में आधारित भागों को वास्तविक स्थानों पर शूट करने का निर्णय 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसका रनिंग टाइम जो है वो है 2 घंटे 24 मिनट और अमेजन प्राइम वीडियो पर ये मूवी अवेलेबल है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण, सलमान, टाइगर श्रॉफ, रणवीर, करीना कपूर खान, सारा खान और दयानंद सेट्टी, जैकी श्रॉफ, वरुण श्वेता तिवारी जो है मुख्य किरदार के रूप में नजर आती है इस मूवी में। और थोड़ा सा और रिव्यू कर लेते हैं हम इस मूवी के बारे में, कौन कौन से मतलब सिंघम अगेन रिव्यू, रिलीज डेट, OTT पर मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा ये मूवी कर चुकी है। कैसा परफॉर्मेंस किया था और मतलब कितना क्या कलेक्शन किया था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सिंघम अगेन की बहुत सी चर्चाएं करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या कैसा कलेक्शन रहा था, फर्स्ट डे का कलेक्शन कैसा रहा था। तो गाइस सिंघम अगेन रिव्यू, अजय देवगन की इस एक्शन फिल्म का शानदार दूसरा भाग ही टिकट की कीमत वसूल कर देता है। सिंघम अगेन की समीक्षा, सिंघम अगेन का दूसरा भाग मजबूत है, जिसमें आकर्षक अभिनय खासकर रणवीर सिंह का, लेकिन पहला भाग अव्यवस्थित है। जब आप मौज मस्ती कर रहे होते हैं तो समय उड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आप मौज मस्ती नहीं कर रहे होते हैं तो यह दर्दनाक रूप से धीमा हो जाता है। सिंघम अगेन का दूसरा भाग ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, जबकि पहला भाग धीमी गति से चलने जैसा लगता है। रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त सिंघम अगेन रामायण पर आधारित है, ताकि इस मसाला फिल्म को एक नया रूप दिया जा सके। क्या इससे कोई मदद मिलती है? सिंघम अगेन समीक्षा की स्टोरी की बात की जाए, मैं इसे एक वाक्य में बता सकती हूँ। खलनायक जैकी श्रॉफ का रिश्तेदार डेंजर लंका यानी अर्जुन कपूर बदला लेने के लिए वापस आ गया है और बाजीराव सिंघम की पत्नी अवनी
यानी करीना कपूर खान का अपहरण कर लिया गया है, लेकिन वह अकेले नहीं बचा सकता, इसलिए वह अपने दोस्तों को साथ ले जाता है। यहीं से सिंघम अगेन का रोचक मामला शुरू होता है। बहुत सी फिल्मों के साथ एक आम शिकायत होती है कि पहला भाग हमेशा अच्छा होता है लेकिन दूसरा भाग खराब हो जाता है। यह उल्टा है। पटकथा में 6 लोगों को श्रेय दिया गया। इनु सजावल, अभिनीत सुकुमार, क्षितिज पटवर्धन, संदीप साकेत, अनुषा नंद कुमार और रोहित। मुझे आश्चर्य है कि इन सारे लोगों ने क्या किया। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो गाइस, आज हम आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ एंड आज हम बात करने वाले हैं हमारी सिंघम अगेन मूवी के बारे में, जो कि कॉप यूनिवर्स की एक सिंघम अगेन की तीसरी किस्त है। सिंघम 3 को भी जिस नाम से जाना जाता है, सिंघम अगेन, सिंघम रिटर्न्स जो कि 2014 में आई थी, सिंघम जो कि 2011 में आई थी और सिंघम अगेन जो कि 2024 में आई थी। लगभग 5 महीने से ज़्यादा का टाइम इस मूवी को हो चुका है। अप्रैल यानी कि नवंबर, 5-6 महीने का लगभग टाइम हो चुका है इस मूवी को रिलीज हुई है। 1 नवंबर को रिलीज हुई थी, 6 महीने होने वाले हैं पूरे, और बढ़िया तरीके से आधी मूवी रिलीज हुई थी। काफ़ी जितना इसका बजट रहा था उसी हिसाब से मूवी ने कलेक्शन कर पाई है, और इसके टोटल कलेक्शन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और रिव्यू के बारे में रिव्यू भी करेंगे, और इस मूवी का इंटरकास्ट परफॉर्मेंस और भी बहुत सारी चर्चाएँ करेंगे इस मूवी के बारे में। तो गाइस, बने रहिए वीडियो में। वीडियो कर दिए लाइक, वीडियो कर दिए शेयर एंड चैनल कर दिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे लेटेस्ट कंटेंट की नोटिफिकेशन जो है आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बात करें हम सिंघम अगेन मूवी के बारे में, तो सिंघम अगेन की अगर हम बात करें 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसका रनिंग टाइम जो है वो है 2 घंटे 24 मिनट, और अमेजन प्राइम वीडियो पर ये मूवी अवेलेबल है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण, सलमान, टाइगर श्रॉफ, रणवीर, करीना कपूर खान, सारा अली खान, सारा खान और दयानंद सेट्टी, जैकी श्रॉफ, वैरंजगी, श्वेता तिवारी जो है मुख्य किरदार के रूप में नजर आती है इस मूवी में। और थोड़ा सा और रिव्यू कर लेते हैं हम इस मूवी के बारे में, कौन कौन से सिंघम अगेन रिव्यू, रिलीज डेट, OTT पर परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा ये मूवी कर चुकी है। कैसा परफॉर्मेंस किया था और कितना क्या कलेक्शन किया था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे सिंघम अगेन की। बहुत सी चर्चाएं करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या कैसा कलेक्शन रहा था, फर्स्ट डे का कलेक्शन कैसा रहा था। तो गाइस, सिंघम अगेन रिव्यू। अजय देवगन की इस एक्शन फिल्म का शानदार दूसरा भाग ही टिकट की कीमत वसूल कर देता है। सिंघम अगेन की समीक्षा। सिंघम अगेन का दूसरा भाग मजबूत है, जिसमें आकर्षक अभिनय खासकर रणवीर सिंह का, लेकिन पहला भाग अव्यवस्थित है। जब आप मौज मस्ती कर रहे होते हैं तो समय उड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आप मौज मस्ती नहीं कर रहे होते हैं तो यह दर्दनाक रूप से धीमा हो जाता है। सिंघम अगेन का दूसरा भाग ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, जबकि पहला भाग धीमी गति से चलने जैसा लगता है। रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त सिंघम अगेन रामायण पर आधारित है, ताकि इस मसाला फिल्म को एक नया रूप दिया जा सके। क्या इससे कोई मदद मिलती है? सिंघम अगेन समीक्षा की स्टोरी की बात की जाए, मैं इसे एक वाक्य में बता सकती हूँ। खलनायक जैकी श्रॉफ का रिश्तेदार डेंजर लंका यानी अर्जुन कपूर बदला लेने के लिए वापस आ गया है, और बाजीराव सिंघम की पत्नी अवनी
यानी करीना कपूर खान का अपहरण कर लिया गया है, लेकिन वह अकेले नहीं बचा सकता, इसलिए वह अपने दोस्तों को साथ ले जाता है। यहीं से सिंघम अगेन का रोचक मामला शुरू होता है। बहुत सी फिल्मों के साथ एक आम शिकायत होती है कि पहला भाग हमेशा अच्छा होता है लेकिन दूसरा भाग खराब हो जाता है। यह उल्टा है। पटकथा में 6 लोगों को श्रेय दिया गया। इनु सजावल, अभिनीत सुकुमार, क्षितिज पटवर्धन, संदीप साकेत, अनुषा नंद कुमार और रोहित। मुझे आश्चर्य है कि इन सारे लोगों ने क्या किया, क्योंकि पहला भाग अव्यवस्थित है। वास्तव में अब मुझे समझ में आया कि बहुत सारे रसोइये शोरबे को बिगाड़ देते हैं। रामायण की कहानी को सिंघम की दुनिया से जोड़ने की कोशिश नई है। रामायण की कहानी सिंघम की दुनिया से जोड़ने की कोशिश नई है, लेकिन निष्पादन गड़बड़ा जाता है। जिस रोमांच के लिए हम बैठे थे उसे जगाने में हमेशा लग जाता है। रोहित के पास एक अच्छी अवधारणा है, फिर वह पूरा पहला भाग सिर्फ स्थापित करने के लिए लेने का फैसला करता है। कि देखो यह रामायण, वही दृश्य देखो, प्रत्येक बात देखो। यह भी मदद नहीं करता कि हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसा कि मसाला फिल्मों का खाका होता है, भारत में घुसकर मारता है दुश्मनों को। एक कथा जिसे फिल्म को वास्तविक जीवन के साथ तालमेल में दिखाने के लिए जोड़ा गया है। यह केवल एक दर्शक के रूप में हमें डिस्कनेक्ट करता है, क्योंकि जब हमने टिकट खरीदा था तो हमने राजनीतिक विज्ञान के पाठ के लिए साइन अप नहीं किया था। एक बड़ी कमी यह है कि निर्माताओं ने ट्रेलर में लगभग सब कुछ दिखा दिया था। मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ कि अगर दीपिका पादुकोण की भूमिका को गुप्त रखा गया होता तो थिएटर में कुछ लोगों के लिए कितना आश्चर्य होता। लेकिन मल्टी स्टारर फिल्मों की सभी एंट्री है जो कि हाई पॉइंट मानी जाती है वह ठंडी होती है, क्योंकि हमें उन्हें ट्रेलर में पहले ही दिखा चुके थे। यह बात ध्यान देने लायक है कि कश्मीर में आधारित भागों को वास्तविक स्थानों पर शूट करने का निर्णय 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसका रनिंग टाइम जो है वो है 2 घंटे 24 मिनट और अमेजन प्राइम वीडियो पर ये मूवी अवेलेबल है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण, सलमान, टाइगर श्रॉफ, रणवीर, करीना कपूर खान, सारा खान और दयानंद सेट्टी, जैकी श्रॉफ, वैरंजगी, श्वेता तिवारी जो है मुख्य किरदार के रूप में नजर आती है इस मूवी में। और थोड़ा सा और रिव्यू कर लेते हैं हम इस मूवी के बारे में, कौन कौन से मतलब सिंघम अगेन रिव्यू, रिलीज डेट, OTT पर मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा ये मूवी कर चुकी है। कैसा परफॉर्मेंस किया था और मतलब कितना क्या कलेक्शन किया था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सिंघम अगेन की बहुत सी चर्चाएं करेंगे इस मूवी के बारे में। क्या कैसा कलेक्शन रहा था, फर्स्ट डे का कलेक्शन कैसा रहा था। तो गाइस सिंघम अगेन रिव्यू, अजय देवगन की इस एक्शन फिल्म का शानदार दूसरा भाग ही टिकट की कीमत वसूल कर देता है। सिंघम अगेन की समीक्षा, सिंघम अगेन का दूसरा भाग मजबूत है, जिसमें आकर्षक अभिनय खासकर रणवीर सिंह का, लेकिन पहला भाग अव्यवस्थित है। जब आप मौज मस्ती कर रहे होते हैं तो समय उड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आप मौज मस्ती नहीं कर रहे होते हैं तो यह दर्दनाक रूप से धीमा हो जाता है। सिंघम अगेन का दूसरा भाग ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, जबकि पहला भाग धीमी गति से चलने जैसा लगता है।
रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त सिंघम अगेन रामायण पर आधारित है, ताकि इस मसाला फिल्म को एक नया रूप दिया जा सके। क्या इससे कोई मदद मिलती है? सिंघम अगेन समीक्षा की स्टोरी की बात की जाए, मैं इसे एक वाक्य में बता सकती हूँ। खलनायक जैकी श्रॉफ का रिश्तेदार डेंजर लंका यानी अर्जुन कपूर बदला लेने के लिए वापस आ गया है और बाजीराव सिंघम की पत्नी अवनी यानी करीना कपूर खान का अपहरण कर लिया गया है, लेकिन वह अकेली नहीं बचा सकता, इसलिए वह अपने दोस्तों को साथ ले जाता है। यहीं से सिंघम अगेन का रोचक मामला शुरू होता है। बहुत सी फिल्मों के साथ एक आम शिकायत होती है कि पहला भाग हमेशा अच्छा होता है लेकिन दूसरा भाग खराब हो जाता है। यह उल्टा है। पटकथा में 6 लोगों को श्रेय दिया गया। इनु सजावल, अभिनीत सुकुमार, क्षितिज पटवर्धन, संदीप साकेत, अनुषा नंद कुमार और रोहित। मुझे आश्चर्य है कि इन सारे लोगों ने क्या किया। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो गाइस, आज हम आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ एंड आज हम बात करने वाले हैं हमारी सिंघम अगेन मूवी के बारे में, जो कि कॉप यूनिवर्स की एक मतलब सिंघम अगेन की तीसरी किस्त है। सिंघम 3 को भी जिस नाम से जाना जाता है, सिंघम अगेन, सिंघम रिटर्न्स जो कि 2014 में आई थी, सिंघम जो कि 2011 में आई थी और सिंघम अगेन जो कि 2024 में आई थी। लगभग 5 महीने से ज़्यादा का टाइम इस मूवी को हो चुका है। अप्रैल यानी कि नवंबर, 5-6 महीने का लगभग टाइम हो चुका है इस मूवी को रिलीज हुई। 1 नवंबर को रिलीज हुई थी, 6 महीने होने वाले हैं पूरे। और बढ़िया तरीके से आदमी मूवी रिलीज हुई थी। काफ़ी मतलब जितना इसका बजट रहा था उसी हिसाब से मूवी ने कलेक्शन कर पाई है। और इसके टोटल कलेक्शन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और रिव्यू के बारे में रिव्यू भी करेंगे और इस मूवी का इंटरकास्ट परफॉर्मेंस और भी बहुत सारी चर्चाएँ करेंगे इस मूवी के बारे में। तो गाइस, बने रहिए वीडियो में। वीडियो कर दिए लाइक, वीडियो कर दिए शेयर एंड चैनल कर दिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे लेटेस्ट कंटेंट की नोटिफिकेशन जो है आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बात करें हम सिंघम अगेन मूवी के बारे में, तो सिंघम अगेन की अगर हम बात करें 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसका रनिंग टाइम जो है वो है 2 घंटे 24 मिनट और अमेजन प्राइम वीडियो पर ये मूवी अवेलेबल है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण, सलमान, टाइगर श्रॉफ, रणवीर, करीना कपूर खान, सारा खान और दयानंद सेट्टी, जैकी श्रॉफ, वैरंजगी, श्वेता तिवारी जो है मुख्य किरदार के रूप में नजर आती है इस मूवी में। और थोड़ा सा और रिव्यू कर लेते हैं हम इस मूवी के बारे में, कौन कौन से मतलब सिंघम अगेन रिव्यू, रिलीज डेट, OTT पर मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा ये मूवी कर चुकी है। कैसा परफॉर्मेंस किया था और मतलब कितना क्या कलेक्शन किया था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे सिंघम अगेन की। बहुत सी चर्चाएँ करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या कैसा कलेक्शन रहा था, फर्स्ट डे का कलेक्शन कैसा रहा था। तो गाइस, सिंघम अगेन रिव्यू। अजय देवगन की इस एक्शन फिल्म का शानदार दूसरा भाग ही टिकट की कीमत वसूल कर देता है। सिंघम अगेन की समीक्षा। सिंघम अगेन का दूसरा भाग मजबूत है, जिसमें आकर्षक अभिनय खासकर रणवीर सिंह का, लेकिन पहला भाग अव्यवस्थित है। जब आप मौज मस्ती कर रहे होते हैं तो समय उड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आप मौज मस्ती नहीं कर रहे होते हैं तो यह दर्दनाक रूप से धीमा हो जाता है। सिंघम अगेन का दूसरा भाग ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, जबकि पहला भाग धीमी गति से चलने जैसा लगता है। रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन
चाय जी की तीसरी किस्त सिंघम अगेन रामायण पर आधारित है, ताकि इस मसाला फिल्म को एक नया रूप दिया जा सके। क्या इससे कोई मदद मिलती है? सिंघम अगेन समीक्षा की स्टोरी की बात की जाए, मैं इसे एक वाक्य में बता सकती हूँ। खलनायक जैकी श्रॉफ का रिश्तेदार डेंजर लंका यानी अर्जुन कपूर बदला लेने के लिए वापस आ गया है और बाजीराव सिंघम की पत्नी अवनी यानी करीना कपूर खान का अपहरण कर लिया गया है, लेकिन वह अकेली नहीं बचा सकता, इसलिए वह अपने दोस्तों को साथ ले जाता है। यहीं से सिंघम अगेन का रोचक मामला शुरू होता है। बहुत सी फिल्मों के साथ एक आम शिकायत होती है कि पहला भाग हमेशा अच्छा होता है लेकिन दूसरा भाग खराब हो जाता है। यह उल्टा है। पटकथा में 6 लोगों को श्रेय दिया गया। इनु सजावल, अभिनीत सुकुमार, क्षितिज पटवर्धन, संदीप साकेत, अनुषा नंदकुमार और रोहित। मुझे आश्चर्य है कि इन सारे लोगों ने क्या किया, क्योंकि पहला भाग अव्यवस्थित है। वास्तव में अब मुझे समझ में आया कि बहुत सारे रसोइये शोरबे को बिगाड़ देते हैं। रामायण की कहानी को सिंघम की दुनिया से जोड़ने की कोशिश नई है। रामायण की कहानी सिंघम की दुनिया से जोड़ने की कोशिश नई है, लेकिन निष्पादन गड़बड़ा जाता है। जिस रोमांच के लिए हम बैठे थे उसे जगाने में हमेशा लग जाता है। रोहित के पास एक अच्छी अवधारणा है, फिर वह पूरा पहला भाग सिर्फ स्थापित करने के लिए लेने का फैसला करता है। कि देखो यह रामायण, वही दृश्य देखो, प्रत्येक बात देखो, यह भी मदद नहीं करता कि हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसा कि मसाला फिल्मों का खाका होता है, भारत में घुसकर मारता है दुश्मनों को। एक कथा जिसे फिल्म को वास्तविक जीवन के साथ तालमेल में दिखाने के लिए जोड़ा गया है। यह केवल एक दर्शक के रूप में हमें डिस्कनेक्ट करता है, क्योंकि जब हमने टिकट खरीदा था तो हमने राजनीतिक विज्ञान के पाठ के लिए साइन अप नहीं किया था। एक बड़ी कमी यह है कि निर्माताओं ने ट्रेलर में लगभग सब कुछ दिखा दिया था। मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ कि अगर दीपिका पादुकोण की भूमिका को गुप्त रखा गया होता तो थिएटर में कुछ लोगों के लिए कितना आश्चर्य होता। लेकिन मल्टी स्टारर फिल्मों की सभी एंट्री है जो कि हाई पॉइंट मानी जाती है वह ठंडी होती है, क्योंकि हमें उन्हें ट्रेलर में पहले ही दिखा चुके थे। यह बात ध्यान देने लायक है कि कश्मीर में आधारित भागों को वास्तविक स्थानों पर शूट करने का निर्णय 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसका रनिंग टाइम जो है वो है 2 घंटे 24 मिनट और अमेजन प्राइम वीडियो पर ये मूवी अवेलेबल है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण, सलमान, टाइगर श्रॉफ, रणवीर, करीना कपूर खान, सारा खान और दयानंद सेट्टी, जैकी श्रॉफ, वरुण जगी, श्वेता तिवारी जो है मुख्य किरदार के रूप में नजर आती है इस मूवी में। और थोड़ा सा और रिव्यू कर लेते हैं हम इस मूवी के बारे में, कौन कौन से मतलब सिंघम अगेन रिव्यू, रिलीज डेट, OTT पर मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा ये मूवी कर चुकी है। कैसा परफॉर्मेंस किया था और मतलब कितना क्या कलेक्शन किया था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सिंघम अगेन की बहुत सी चर्चाएं करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या कैसा कलेक्शन रहा था, फर्स्ट डे का कलेक्शन कैसा रहा था। तो गाइस सिंघम अगेन रिव्यू, अजय देवगन की इस एक्शन फिल्म का शानदार दूसरा भाग ही टिकट की कीमत वसूल कर देता है। सिंघम अगेन की समीक्षा, सिंघम अगेन का दूसरा भाग मजबूत है,
जिसमें आकर्षक अभिनय खासकर रणवीर सिंह का, लेकिन पहला भाग अव्यवस्थित है। जब आप मौज मस्ती कर रहे होते हैं तो समय उड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आप मौज मस्ती नहीं कर रहे होते हैं तो यह दर्दनाक रूप से धीमा हो जाता है। सिंघम अगेन का दूसरा भाग ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, जबकि पहला भाग धीमी गति से चलने जैसा लगता है। रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त सिंघम अगेन रामायण पर आधारित है, ताकि इस मसाला फिल्म को एक नया रूप दिया जा सके। क्या इससे कोई मदद मिलती है? सिंघम अगेन समीक्षा की स्टोरी की बात की जाए, मैं इसे एक वाक्य में बता सकती हूँ। खलनायक जैकी श्रॉफ का रिश्तेदार डेंजर लंका यानी अर्जुन कपूर बदला लेने के लिए वापस आ गया है और बाजीराव सिंघम की पत्नी अवनी यानी करीना कपूर खान का अपहरण कर लिया गया है, लेकिन वह अकेले नहीं बचा सकता, इसलिए वह अपने दोस्तों को साथ ले जाता है। यहीं से सिंघम अगेन का रोचक मामला शुरू होता है। बहुत सी फिल्मों के साथ एक आम शिकायत होती है कि पहला भाग हमेशा अच्छा होता है लेकिन दूसरा भाग खराब हो जाता है। यह उल्टा है। पटकथा में 6 लोगों को श्रेय दिया गया। इनुज सजावल, अभिनीत सुकुमार, क्षितिज पटवर्धन, संदीप साकेत, अनुषा नंदकुमार और रोहित। मुझे आश्चर्य है कि इन सारे लोगों ने क्या किया। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो गाइस, आज हम आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ एंड आज हम बात करने वाले हैं हमारी सिंघम अगेन मूवी के बारे में, जो कि कॉप यूनिवर्स की एक मतलब सिंघम अगेन की तीसरी किस्त है। सिंघम 3 को भी जिस नाम से जाना जाता है, सिंघम अगेन, सिंघम रिटर्न्स जो कि 2014 में आई थी, सिंघम जो कि 2011 में आई थी और सिंघम अगेन जो कि 2024 में आई थी। लगभग 5 महीने से ज़्यादा का टाइम इस मूवी को हो चुका है। अप्रैल यानी नवंबर, हाँ 5-6 महीने का लगभग टाइम हो चुका है इस मूवी को रिलीज हुई। 1 नवंबर को रिलीज हुई थी, 6 महीने होने वाले हैं पूरे। और उड़िया 3 के साथ मूवी रिलीज हुई थी। काफ़ी मतलब जितना इसका बजट रहा था उसी हिसाब से मूवी ने कलेक्शन कर पाई है। और इसके टोटल कलेक्शन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और रिव्यू के बारे में रिव्यू भी करेंगे और इस मूवी का इंटरकास्ट परफॉर्मेंस और भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे इस मूवी के बारे में। तो गाइस बने रहिए वीडियो में। वीडियो कर दिए लाइक, वीडियो कर दिए शेयर एंड चैनल कर दिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे लेटेस्ट कंटेंट की नोटिफिकेशन जो है आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस बात करें हम सिंघम अगेन मूवी के बारे में, तो सिंघम अगेन की अगर हम बात करें 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसका रनिंग टाइम जो है वो है 2 घंटे 24 मिनट और अमेजन प्राइम वीडियो पर ये मूवी अवेलेबल है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण, सलमान, टाइगर श्रॉफ, रणवीर, करीना कपूर खान, सारा खान और दयानंद सेट्टी, जैकी श्रॉफ, वरुण श्वेता तिवारी जो है मुख्य किरदार के रूप में नजर आती है इस मूवी में। और थोड़ा सा और रिव्यू कर लेते हैं हम इस मूवी के बारे में, कौन कौन से मतलब सिंघम अगेन रिव्यू, रिलीज डेट, OTT पर मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा ये मूवी कर चुकी है। कैसा परफॉर्मेंस किया था और मतलब कितना क्या कलेक्शन किया था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सिंघम अगेन की बहुत सी चर्चाएं करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या कैसा कलेक्शन रहा था, फर्स्ट डे का कलेक्शन कैसा रहा था। तो गाइस सिंघम अगेन रिव्यू, अजय देवगन की इस एक्शन फिल्म का शानदार दूसरा भाग ही टिकट की कीमत वसूल कर देता है। सिंघम अगेन की समीक्षा, सिंघम अगेन का दूसरा भाग मजबूत है,
जिसमें आकर्षक अभिनय खासकर रणवीर सिंह का, लेकिन पहला भाग अव्यवस्थित है। जब आप मौज मस्ती कर रहे होते हैं तो समय उड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आप मौज मस्ती नहीं कर रहे होते हैं तो यह दर्दनाक रूप से धीमा हो जाता है। सिंघम अगेन का दूसरा भाग ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, जबकि पहला भाग धीमी गति से चलने जैसा लगता है। रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त सिंघम अगेन रामायण पर आधारित है, ताकि इस मसाला फिल्म को एक नया रूप दिया जा सके। क्या इससे कोई मदद मिलती है? सिंघम अगेन समीक्षा की स्टोरी की बात की जाए, मैं इसे एक वाक्य में बता सकती हूँ। खलनायक जैकी श्रॉफ का रिश्तेदार डेंजर लंका यानी अर्जुन कपूर बदला लेने के लिए वापस आ गया है और बाजीराव सिंघम की पत्नी अवनी यानी करीना कपूर खान का अपहरण कर लिया गया है, लेकिन वह अकेली नहीं बचा सकता, इसलिए वह अपने दोस्तों को साथ ले जाता है। यहीं से सिंघम अगेन का रोचक मामला शुरू होता है। बहुत सी फिल्मों के साथ एक आम शिकायत होती है कि पहला भाग हमेशा अच्छा होता है लेकिन दूसरा भाग खराब हो जाता है। यह उल्टा है। पटकथा में 6 लोगों को श्रेय दिया गया। इनु सजावल, अभिनीत सुकुमार, क्षितिज पटवर्धन, संदीप साकेत, अनुषा नंद कुमार और रोहित। मुझे आश्चर्य है कि इन सारे लोगों ने क्या किया, क्योंकि पहला भाग अव्यवस्थित है। वास्तव में अब मुझे समझ में आया कि बहुत सारे रसोइये शोरबे को बिगाड़ देते हैं। रामायण की कहानी को सिंघम की दुनिया से जोड़ने की कोशिश नई है। रामायण की कहानी सिंघम की दुनिया से जोड़ने की कोशिश नई है, लेकिन निष्पादन गड़बड़ा जाता है। जिस रोमांच के लिए हम बैठे थे उसे जगाने में हमेशा लग जाता है। रोहित के पास एक अच्छी अवधारणा है, फिर वह पूरा पहला भाग सिर्फ स्थापित करने के लिए लेने का फैसला करता है। कि देखो यह रामायण, वही दृश्य देखो, प्रतीक बात देखो, यह भी मदद नहीं करता कि हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसा कि मसाला फिल्मों का खाका होता है, भारत में घुसकर मारता है दुश्मनों को। एक कथा जिसे फिल्म को वास्तविक जीवन के साथ तालमेल में दिखाने के लिए जोड़ा गया है। यह केवल एक दर्शक के रूप में हमें डिस्कनेक्ट करता है, क्योंकि जब हमने टिकट खरीदा था तो हमने राजनीतिक विज्ञान के पाठ के लिए साइन अप नहीं किया था। एक बड़ी कमी यह है कि निर्माताओं ने ट्रेलर में लगभग सब कुछ दिखा दिया था। मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ कि अगर दीपिका पादुकोण की भूमिका को गुप्त रखा गया होता तो थिएटर में कुछ लोगों के लिए कितना आश्चर्य होता। लेकिन मल्टी स्टारर फिल्मों की सभी एंट्री है जो कि हाई पॉइंट मानी जाती है वह ठंडी होती है, क्योंकि हमें उन्हें ट्रेलर में पहले ही दिखा चुके थे। यह बात ध्यान देने लायक है कि कश्मीर में आधारित भागों को वास्तविक स्थानों पर शूट करने का निर्णय 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसका रनिंग टाइम जो है वो है 2 घंटे 24 मिनट और अमेजन प्राइम वीडियो पर ये मूवी अवेलेबल है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण, सलमान, टाइगर श्रॉफ, रणवीर, करीना कपूर खान, सारा खान और दयानंद शेट्टी, जैकी श्रॉफ, वैरंजगी, श्वेता तिवारी जो है मुख्य किरदार के रूप में नजर आती है इस मूवी में। और थोड़ा सा और रिव्यू कर लेते हैं हम इस मूवी के बारे में, कौन कौन से मतलब सिंघम अगेन रिव्यू, रिलीज डेट, OTT पर मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा ये मूवी कर चुकी है।
कैसा परफॉर्मेंस किया था और मतलब कितना क्या कलेक्शन किया था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे सिंघम अगेन की। बहुत सी चर्चाएं करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या कैसा कलेक्शन रहा था, फर्स्ट डे का कलेक्शन कैसा रहा था। तो गाइस सिंघम अगेन रिव्यू। अजय देवगन की इस एक्शन फिल्म का शानदार दूसरा भाग ही टिकट की कीमत वसूल कर देता है। सिंघम अगेन की समीक्षा। सिंघम अगेन का दूसरा भाग मजबूत है, जिसमें आकर्षक अभिनय खासकर रणवीर सिंह का, लेकिन पहला भाग अव्यवस्थित है। जब आप मौज मस्ती कर रहे होते हैं तो समय उड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आप मौज मस्ती नहीं कर रहे होते हैं तो यह दर्दनाक रूप से धीमा हो जाता है। सिंघम अगेन का दूसरा भाग ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, जबकि पहला भाग धीमी गति से चलने जैसा लगता है। रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त सिंघम अगेन रामायण पर आधारित है, ताकि इस मसाला फिल्म को एक नया रूप दिया जा सके। क्या इससे कोई मदद मिलती है? सिंघम अगेन समीक्षा की स्टोरी की बात की जाए, मैं इसे एक वाक्य में बता सकती हूँ। खलनायक जैकी श्रॉफ का रिश्तेदार डेंजर लंका यानी अर्जुन कपूर बदला लेने के लिए वापस आ गया है और बाजीराव सिंघम की पत्नी अवनी यानी करीना कपूर खान का अपहरण कर लिया गया है, लेकिन वह अकेले नहीं बचा सकता, इसलिए वह अपने दोस्तों को साथ ले जाता है। यहीं से सिंघम अगेन का रोचक मामला शुरू होता है। बहुत सी फिल्मों के साथ एक आम शिकायत होती है कि पहला भाग हमेशा अच्छा होता है लेकिन दूसरा भाग खराब हो जाता है। यह उल्टा है। पटकथा में 6 लोगों को श्रेय दिया गया। इनु सजावल, अभिनीत सुकुमार, क्षितिज पटवर्धन, संदीप साकेत, अनुषा नंदकुमार और रोहित। मुझे आश्चर्य है कि इन सारे लोगों ने क्या किया। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो गाइस आज हम आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ एंड आज हम बात करने वाले हैं हमारी सिंघम अगेन मूवी के बारे में, जो कि कॉप यूनिवर्स की एक मतलब सिंघम अगेन की तीसरी किस्त है। सिंघम 3 को भी जिस नाम से जाना जाता है, सिंघम अगेन, हाँ सिंघम रिटर्न्स जो कि 2014 में आई थी, सिंघम जो कि 2011 में आई थी और सिंघम अगेन जो कि 2024 में आई थी। लगभग 5 महीने से ज़्यादा का टाइम इस मूवी को हो चुका है। अप्रैल यानी नवंबर, हाँ 5-6 महीने का लगभग टाइम हो चुका है इस मूवी को रिलीज हुए। 1 नवंबर को रिलीज हुई थी, 6 महीने होने वाले हैं पूरे। और उड़िया 3 के साथ मूवी रिलीज हुई थी। काफ़ी मतलब जितना इसका बजट रहा था उसी हिसाब से मूवी ने कलेक्शन कर पाई है। और इसके टोटल कलेक्शन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और रिव्यू के बारे में रिव्यू भी करेंगे और इस मूवी का इंटरकास्ट परफॉर्मेंस और भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे इस मूवी के बारे में। तो गाइस बने रहिए वीडियो में। वीडियो कर दिए लाइक, वीडियो कर दिए शेयर एंड चैनल कर दिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि यहाँ से लेटेस्ट कंटेंट की नोटिफिकेशन जो है आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस बात करें हम सिंघम अगेन मूवी के बारे में, तो सिंघम अगेन की अगर हम बात करें 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसका रनिंग टाइम जो है वो है 2 घंटे 24 मिनट और अमेजन प्राइम वीडियो पर ये मूवी अवेलेबल है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण, सलमान, टाइगर श्रॉफ, रणवीर, करीना कपूर खान, सारा खान और दयानंद शेट्टी, जैकी श्रॉफ, वरंजगी, श्वेता तिवारी जो है मुख्य किरदार के रूप में नजर आती है इस मूवी में। और थोड़ा सा और रिव्यू कर लेते हैं हम इस मूवी के बारे में, कौन कौन से मतलब सिंघम अगेन रिव्यू, रिलीज डेट, OTT पर मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा ये मूवी कर चुकी है।
कैसा परफॉर्मेंस किया था और मतलब कितना क्या कलेक्शन किया था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे सिंघम अगेन की। बहुत सी चर्चाएं करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या कैसा कलेक्शन रहा था, फर्स्ट डे का कलेक्शन कैसा रहा था। तो गाइस सिंघम अगेन रिव्यू। अजय देवगन की इस एक्शन फिल्म का शानदार दूसरा भाग ही टिकट की कीमत वसूल कर देता है। सिंघम अगेन की समीक्षा। सिंघम अगेन का दूसरा भाग मजबूत है, जिसमें आकर्षक अभिनय खासकर रणवीर सिंह का, लेकिन पहला भाग अव्यवस्थित है। जब आप मौज मस्ती कर रहे होते हैं तो समय उड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आप मौज मस्ती नहीं कर रहे होते हैं तो यह दर्दनाक रूप से धीमा हो जाता है। सिंघम अगेन का दूसरा भाग ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, जबकि पहला भाग धीमी गति से चलने जैसा लगता है। रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त सिंघम अगेन रामायण पर आधारित है, ताकि इस मसाला फिल्म को एक नया रूप दिया जा सके। क्या इससे कोई मदद मिलती है? सिंघम अगेन समीक्षा की स्टोरी की बात की जाए, मैं इसे एक वाक्य में बता सकती हूँ। खलनायक जैकी श्रॉफ का रिश्तेदार डेंजर लंका यानी अर्जुन कपूर बदला लेने के लिए वापस आ गया है और बाजीराव सिंघम की पत्नी अवनी यानी करीना कपूर खान का अपहरण कर लिया गया है, लेकिन वह अकेले नहीं बचा सकता, इसलिए वह अपने दोस्तों को साथ ले जाता है। यहीं से सिंघम अगेन का रोचक मामला शुरू होता है। बहुत सी फिल्मों के साथ एक आम शिकायत होती है कि पहला भाग हमेशा अच्छा होता है लेकिन दूसरा भाग खराब हो जाता है। यह उल्टा है। पटकथा में 6 लोगों को श्रेय दिया गया। इनु सजावल, अभिनीत सुकुमार, क्षितिज पटवर्धन, संदीप साकेत, अनुषा नंदकुमार और रोहित। मुझे आश्चर्य है कि इन सारे लोगों ने क्या किया, क्योंकि पहला भाग अव्यवस्थित है। वास्तव में अब मुझे समझ में आया कि बहुत सारे रसोइये शोरबे को बिगाड़ देते हैं। रामायण की कहानी को सिंघम की दुनिया से जोड़ने की कोशिश नई है। रामायण की कहानी सिंघम की दुनिया से जोड़ने की कोशिश नई है, लेकिन निष्पादन गड़बड़ा जाता है। जिस रोमांच के लिए हम बैठे थे उसे जगाने में हमेशा लग जाता है। रोहित के पास एक अच्छी अवधारणा है, फिर वह पूरा पहला भाग सिर्फ स्थापित करने के लिए लेने का फैसला करता है। कि देखो यह रामायण, वही दृश्य देखो, प्रतीक बात देखो, यह भी मदद नहीं करता कि हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसा कि मसाला फिल्मों का खाका होता है, भारत में घुसकर मारता है दुश्मनों को। एक कथा जिसे फिल्म को वास्तविक जीवन के साथ तालमेल में दिखाने के लिए जोड़ा गया है। यह केवल एक दर्शक के रूप में हमें डिस्कनेक्ट करता है, क्योंकि जब हमने टिकट खरीदा था तो हमने राजनीतिक विज्ञान के पाठ के लिए साइन अप नहीं किया था। एक बड़ी कमी यह है कि निर्माताओं ने ट्रेलर में लगभग सब कुछ दिखा दिया था। मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ कि अगर दीपिका पादुकोण की भूमिका को गुप्त रखा गया होता तो थिएटर में कुछ लोगों के लिए कितना आश्चर्य होता। लेकिन मल्टी स्टारर फिल्मों की सभी एंट्री है जो कि हाई पॉइंट मानी जाती है वह ठंडी होती है, क्योंकि हमें उन्हें ट्रेलर में पहले ही दिखा चुके थे। यह बात ध्यान देने लायक है कि कश्मीर में आधारित भागों को वास्तविक स्थानों पर शूट करने का निर्णय 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसका रनिंग टाइम जो है वो है 2 घंटे 24 मिनट और अमेजन प्राइम वीडियो पर ये मूवी अवेलेबल है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण,
सलमान, टाइगर श्रॉफ, रणवीर, करीना कपूर खान, सारा खान और दयानंद सेट्टी, जैकी श्रॉफ, वरुण श्वेता तिवारी जो है मुख्य किरदार के रूप में नजर आती है इस मूवी में। और थोड़ा सा और रिव्यू कर लेते हैं हम इस मूवी के बारे में, कौन कौन से मतलब सिंघम अगेन रिव्यू, रिलीज डेट, OTT पर मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा ये मूवी कर चुकी है। कैसा परफॉर्मेंस किया था और मतलब कितना क्या कलेक्शन किया था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे सिंघम अगेन की। बहुत सी चर्चाएं करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या कैसा कलेक्शन रहा था, फर्स्ट डे का कलेक्शन कैसा रहा था। तो गाइस सिंघम अगेन रिव्यू, अजय देवगन की इस एक्शन फिल्म का शानदार दूसरा भाग ही टिकट की कीमत वसूल कर देता है। सिंघम अगेन की समीक्षा, सिंघम अगेन का दूसरा भाग मजबूत है जिसमें आकर्षक अभिनय खासकर रणवीर सिंह का, लेकिन पहला भाग अव्यवस्थित है। जब आप मौज मस्ती कर रहे होते हैं तो समय उड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आप मौज मस्ती नहीं कर रहे होते हैं तो यह दर्दनाक रूप से धीमा हो जाता है। सिंघम अगेन का दूसरा भाग ऊर्जा के साथ